हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपका एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24 का जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है क्लास 10th का, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं लेके आई हूँ और वो क्या चीज है आपको इस वीडियो में पता चलेगी। मैं आपको बताने वाली हूँ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का सिलेबस 2023 एंड 24 का विद मार्किंग स्केल। यस, क्वेश्चन चैप्टर से कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड आपको बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हो चुके हैं एंड आफ्टर अक्टूबर आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे बहुत सारे स्कूलों में। तो प्री बोर्ड का मतलब ही है कि बोर्ड की प्रिपरेशन में अब आप लोग को लग जाना है। ओके, तो बोर्ड की प्रिपरेशन में लगने से पहले माय डियर स्टूडेंट, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कितने मार्क्स का आता है, ताकि आप अपना स्कीम, एक अपना रेशियो बना के अपनी स्टडी स्टार्ट करते। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो with this intro. Hey student, this is प्रीति and you watching to बायोमेट्रिक। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का सिलेबस 2023-24 का मार्किंग के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अभी तो हाफ ईयरली के एग्जाम खत्म हुए, क्या मैम बोर्ड का सिलेबस लेके आ गई हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, हाफ ईयरली एग्जाम तो बस एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है ना। बोर्ड एग्जाम इज द मेन एग्जाम और उसके लिए प्रिपरेशन, जो बच्चे सचमुच गुड मार्क्स अचीव करना चाहते हैं वो अभी से ही प्रिपरेशन में जुट जाएंगे, ताकि एग्जाम के टाइम में वो जो बर्डन होता है ना, वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्कीम देखते हैं भाई क्या है इस बार का। जो आपका केमिस्ट्री में, सबसे पहले केमिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर इंक्लूडिंग है और सबसे अच्छी बात है कि जो 5वां चैप्टर है पीरियोडिक टेबल का, वो बिल्कुल से ओमिटेड है, कटा हुआ है। ठीक है, तो भाई देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर है, उससे आपकी जो मार्किंग स्केल है 6 मार्क्स का क्वेश्चन उससे आएंगे। और 6 मार्क्स में भी आपके 3 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, मतलब जो आपके 1 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क का होगा, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में देना होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला 6 मार्क की इसकी मार्किंग है पूरे आपके साइंस के एग्जाम में। नाउ चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट बहुत ही इजी चैप्टर है, आपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्लास 9th में भी था, क्लास 7th में भी था। तो एसिड बेस और सॉल्ट में 3 मार्क्स की है इसकी मार्किंग। 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क के बनेंगे और 1 मार्क वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस चैप्टर को भी स्किप नहीं करना है आपको। 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। नाउ द मेटल एंड नॉन मेटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 10 मार्क्स की इसकी पूरी स्कीम है। आपकी मार्किंग स्केल आपका 10 मार्क्स का है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डबल स्टार, चांद सितारे सब लगा लीजिए, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल 10 मार्क की मार्किंग है और हर सेक्शन से क्वेश्चन इससे बनते हैं। मीन सेक्शन ए में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका 1 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स में भी आएगा इसका क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी आएगा और 4 मार्क्स में जो आपकी केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं उससे भी इसमें बनते हैं। याद रखिएगा, जिन चैप्टर की जो मार्किंग हाई होती है, केस स्टडी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी से बनते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटल एंड नॉन मेटल। नाउ चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे भी मैं एक स्टार मार रही हूँ भाई, क्योंकि इससे भी 6 मार्क्स का बन रहा है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 और 4 और 2, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 ये दोनों की मार्किंग 6 मार्क की है और जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी मार्किंग है आपकी 10 मार्क की। तो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है।
बाकी चैप्टर्स को भी अच्छे से ही पढ़ना है। बट इसमें जो आपकी मार्किंग स्केल है 1 मार्क का एक क्वेश्चन बनेगा और लॉन्ग आंसर में बनेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। सो टोटल मार्किंग स्केल भाई कितनी हो गई, काउंट करिए, 6, 6, 12, 12 और 10, 22, 22 और 3, 25। मतलब पूरा जो केमिस्ट्री का आपका मार्क है वो 25 मार्क्स का है, ठीक है। और ये 25 मार्क्स आपको गेट करने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। नाउ देखेंगे भाई बायोलॉजी का चैप्टर, और यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 5 है आपका, चैप्टर नंबर 5 जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल वो क्या है भाई, वो ओमिटेड है पूरी तरह से। तो थोड़ा से स्माइल, खुश हो जाइए आप लोग। पीरियोडिक टेबल मुझे भी बहुत टफ लगता था, समझ नहीं आता था, लेकिन बाद में समझ में आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। ओके, तो पीरियोडिक टेबल ओमिटेड है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो 4 चैप्टर आपको तैयार करने। ओके, मूव करेंगे बायोलॉजी का मार्किंग स्केल। नाउ स्टूडेंट बात करेंगे बायो के बारे में। बायोलॉजी का जो मार्किंग स्केल है बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्किंग स्केल आपका बायो का है। 30 मार्क्स का सिलेबस जो है वो बायोलॉजी से आ रहा है। तो बायोलॉजी बहुत बढ़िया से पढ़नी है आपको, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलिए भाई बायोलॉजी में देखिए 30 मार्क्स का टोटल आने वाला है। एस्टिमेटेड 29 मार्क्स का होता है, बट मैंने 30 मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है। चैप्टर 6, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 मार्क्स का पूरा सिलेबस लाइफ प्रोसेस से आने वाला है। तो लाइफ प्रोसेस तो आपको बहुत ही बढ़िया से पढ़ के जाना है। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क में आपका 1 क्वेश्चन बनेगा, और 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्क का बनेगा, 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क के बनेंगे, एंड 1 क्वेश्चन आपका बनेगा 3 मार्क्स का, ठीक है। मीन्स आपको इसमें 1 मार्कर भी आ रहा है, 2 मार्कर भी आ रहा है, और आपको डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में भी आ रहा है 3 मार्क्स का, ठीक है। चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट की बात करें चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत ही कम आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, और ये चैप्टर बहुत ही टफ लगता है स्टूडेंट को, समझ में ही नहीं आता है। तो मार्किंग स्केल भी इसकी कम है, आप इसको स्किप तो मत करिएगा। मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी क्योंकि बहुत से एकेडमी में भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आता है, बट सिलेबस में है तो पढ़ाना तो है ही। तो इस चैप्टर को मैं जरूर पढ़ा दूंगी, जो भी टफ चैप्टर है क्लास 10th के। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 3 मार्क्स का बनेगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, एंड 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है आपका 6 मार्क्स का आने वाला है, तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 6 जो है 1 क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स से आएगा। तो आपके 5 मार्क्स में भी मतलब लॉन्ग आंसर से इसका एक बनता ही है। डायग्रामेटिक पोर्शन जो है आपके जेनिटल ऑर्गन्स के या इस तरह के क्वेश्चंस किडनी से रिलेटेड जरूर ही आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका बनेगा एक लॉन्ग आंसर में और एक क्वेश्चन बनेगा आपका 1 मार्कर में। तो 6 मार्क्स की मार्किंग है आपकी रिप्रोडक्शन। नाउ चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से माय डियर स्टूडेंट 6 मार्क्स का बन रहा है। मेंडल के लॉ इससे पूछे जाते हैं, और मैंने हेरिडिटी इवोल्यूशन ऑलरेडी बायोमेट्रिक्स में डाला हुआ है। क्लास 10th की साइंस का आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। 10th एग्जाम के 10th क्लास के जो भी हाईएस्ट चैप्टर है या जो भी टफ चैप्टर है, मैंने उनकी वीडियोस डाली हुई है, और कोशिश करूंगी इनमें भी जो टफ चैप्टर हो उनकी भी वीडियो में जरूर डाल दूंगी। ओके, तो जो आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है वो 6 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें मार्किंग स्केल है 3 क्वेश्चन 1 मार्क के बन रहे हैं, और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बन रहा है। याद रखिएगा केस स्टडी का क्वेश्चन भी इसी से बनेगा आपका। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से केस स्टडी के क्वेश्चन बन सकते हैं। मींस कलर देंगे फ्लावर के, और आपको बताना होगा कि कौन सा जीनोटाइप, फिनोटाइपिक रेशियो, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये वाला आपने हाफ ईयरली दिया तो आपको थोड़ा सा तो सिलेबस का आइडिया होगा ही कि कैसे एग्जाम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 1 मार्क के एंड 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा
हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से, ठीक है। टोटल मार्किंग है 6 मार्क्स की। नाउ चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट, ये भी हमारा नॉर्मली तो फिजिक्स में जाता है, लेकिन हमें बायो का चैप्टर है और 5 मार्क्स का इससे बनता ही बनता है। तो ये चैप्टर तो 5 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये चैप्टर बच्चे बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आवर इन्वायरमेंट। तो इसके जो क्वेश्चन बनेंगे, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट एंड 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स की टोटल मार्किंग है। ये 5 नंबर तो आपको लपेट ही लेने, अंदर दबा लेने, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत ही बढ़िया है, सभी लोग पढ़ के जाते हैं। तो इस तरह से आपकी बायो की जो सिलेबस की मार्किंग स्केल है वो सबसे हाईएस्ट है, 30 मार्क्स का आ रहा है। तो बायोलॉजी का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मार्किंग स्केल के लिए। और देखेंगे अब फिजिक्स का क्या ना स्टूडेंट, अब देखेंगे कि फिजिक्स का आपका क्या मार्किंग स्केल है। तो फिजिक्स में आपके टोटल 4 चैप्टर इंक्लूडिंग है, और जो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 लाइट एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट एंड रिफ्लेक्शन से टोटल 10 मार्क्स का बन रहा है। तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी आप चांद सितारे बना लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 मार्क्स की इसकी मार्किंग स्केल है। 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के आने वाले हैं, मतलब 6 मार्क्स का, एंड 1 क्वेश्चन आपका आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो केस स्टडी से भी क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। मैंने आपको बोला है कि जो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मतलब सेक्शन जो आपके सेक्शन डी में और ई में क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके केस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है लाइट एंड रिफ्लेक्शन से केस स्टडी में। तो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सारी क्लियर करनी है। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। ये चैप्टर एक तरह से इंक्लूड किया गया है, बट बहुत ही कम आ रहा है इस बार, इससे ओनली 2 मार्क्स का आ रहा है, और 1 क्वेश्चन ही आएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। 1 क्वेश्चन ही आएगा 2 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन की मार्किंग स्केल कम है। अगर आप लोगों को टफ लगता है तो इस चैप्टर को आप बाद में पढ़िएगा, बट स्किप मत करिएगा, पढ़िएगा जरूर, बट इसको आप बाद में भी मतलब रख सकते हैं, जो भी आप अपनी स्कीम बना रहे हैं पढ़ाई के लिए। नाउ चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी, 7 मार्क की इसकी मार्किंग स्केल है। ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैं 2 स्टार लगाऊंगी, ठीक है। 7 मार्क की मार्किंग स्केल है। 2 क्वेश्चन 1 मार्क के बनेंगे, ठीक है, और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बनेगा। तो 5 और ये 2 क्वेश्चन 7, तो 7 मार्क की इसकी मार्किंग स्केल है। बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड से जो आपका 2 मार्क्स का बनेगा, नॉर्मली डिजीजेस के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नॉर्मली डिजीजेस के क्वेश्चन बनते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस तरह के क्वेश्चंस बस इसी से आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी स्केल कम है। 7 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नाउ चैप्टर नंबर 13 आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट से आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। तो ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन इसके 1 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 मार्कर में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एंड 1 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का मिलेगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आपको इसका मिल जाएगा मैग्नेट से। तो ये मार्किंग स्केल है। ये समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट कि इस बार 2023 और 24 का जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उससे कुछ भी ओमिटेड नहीं किया गया है। नॉर्मली बहुत सारी चीजें ओमिट की जाती थी, इस बार पूरा सिलेबस आ रहा है। ओनली 3 चैप्टर्स को हटाया गया है। एक है आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो आपका है, आई थिंक मेरे पास जो अभी बुक है तो बुक में मुझे दिख रहा है, एक तो आपका है सोर्सेज ऑफ एनर्जी कटा हुआ है, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अलावा आपका कटा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज वाला, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज कटा है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और पीरियोडिक टेबल, बस ये 3 चैप्टर पूरे में से ओमिटेड है। बाकी पूरा सिलेबस इस बार आने वाला है। तो इस बार बहुत ही मेहनत करके आपको स्टडी करनी है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन आप इसका भी ले लीजिए, और इस मार्किंग स्केल के साथ आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, और अकॉर्डिंग टू जिन भी चैप्टर की मार्किंग स्केल ज्यादा है उन चैप्टर को ऑब्वियसली आप पहले तैयार कर लीजिए। बाकी जो कम मार्किंग स्केल के उसको आप बाद में भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे मार्क्स अचीव कर लेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन अभी से करिए, तभी मोटो आपका स्ट्रांग होगा। अगर बाद में करेंगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो टफ चैप्टर हैं, उनके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। और आप लोग थोड़ा सा कमेंट किया करिए भाई कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कमेंट ही नहीं करते हो।
तो वीडियो डालने का क्या ही फायदा। तो कमेंट जरूर किया करिए कि आपको कौन से चैप्टर टफ लगते हैं, मैं कौन से चैप्टर को आपको पढ़ाऊं। तो क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग खुद ही प्रिपरेशन करते हैं, वीडियोस तो आप लोग बहुत सारी देखते हैं, बट प्रिपरेशन तो स्टूडेंट की खुद की ही होती है। ठीक है, तो जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है वो चैप्टर मेरे को जरूर मेंशन करिए कमेंट करके कि मैम ये टॉपिक पढ़ना है। मैं ट्राई करूंगी, जैसे कि मेरी एकेडमी में जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है बायोलॉजी का जो चैप्टर है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जिनको भी वो चैप्टर का टफ लगता है वो लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए स्कीम के साथ में। थैंक यू एंड जय हिंद।